आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस जजमेंट की जो कि उड़ीसा हाईकोर्ट की तरफ से आता है, जिसमें ये देखने को मिलता है कि अगर पति इस तरह से अपने केस में गलती करता है तो इस गलती की वजह से पति के साथ साथ उसके परिवार वालों को जेल हो सकती है, सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। और साथ ही यहाँ पर ऐसे केसेस में अगर पति डाइवोर्स चाहता है तो ऐसे पति को कोर्ट संभवतः डाइवोर्स नहीं देगी, और देगी तो भारी भरकम एलिमनी की राशि भी देना पड़ेगा। और इसके अलावा ऐसे मामले में अगर पत्नी डिवोर्स मांगती है तो विथ एलिमनी पत्नी को डिवोर्स मिल जाएगी। और ऐसे मामले में पत्नी अगर पति से अलग रहती है और उससे मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो यहाँ पर पत्नी साथ रह के भी पति से मेंटेनेंस ले सकती है और अलग रहकर भी पति से मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है और ले सकती है। साथ ही इन परिस्थितियों में पत्नी पति के घर में भी रह सकती है, अलग अलग जगह लेकर, यानी कि उसी घर में अलग जगह लेकर रह सकती है, या फिर अलग से रेंट पर, या कोई पति का अलग मकान है तो उसमें जाकर, या फिर पति से रेंट भी ले सकती है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में पति की वो गलती बताएंगे जिसकी वजह से पति बहुत बड़ी मुसीबत में फंसेगा और साथ में अपने परिवार वालों को भी इस मुसीबत में फंसाएगा। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें आपको लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। उड़ीसा हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसा ही जजमेंट देखने को मिलता है जहां पर इस तरह की परिस्थितियां इससे प्रकट होती हैं। दरअसल इस जजमेंट में यह कहा गया है कि सबूत देखने पर यह पता लगता है कि पत्नी का जीवन दुखमय हो गया था और उसके मस्तिष्क पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा था कि अब वो पति के साथ नहीं रह सकती। उसी आशंका है कि उसका पति अब उसकी हत्या तक कर देगा। तो उसे भय पैदा हो गया था पत्नी को, पति की हरकतों की वजह से, कि अब ये पति मेरी कहीं हत्या ना कर दे। इस मामले में पति पत्नी के साथ मारपीट किया करता था और इस हद तक मारपीट किया करता था कि पत्नी के मन में आशंका उत्पन्न हो गई कि कहीं अब ऐसा ना हो कि पति मेरी हत्या कर दे। और इस कारण से पत्नी पति से अलग रह रही थी और पति ने ग्राउंड बनाया डाइवोर्स का। पति यहाँ पर डाइवोर्स ऐसी पत्नी से लेना चाह रहा था। पति का कहना यह था कि पत्नी ने उसे छोड़कर उसका परित्याग कर दिया है, तो इस कारण से उसे डाइवोर्स की डिक्री दे दी जाए। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने यह कहा कि जो पत्नी ने सबूत दिखाए हैं उससे साबित होता है कि आपने ही उसको इतना परेशान किया है, इतना प्रताड़ित किया है, उसके साथ मारपीट की है कि उसे आपको छोड़कर जाना पड़ा। और अब उसके मन में ये आशंका बैठ गई है कि अगर वो वापस पति को ज्वाइन करती है, पति के साथ रहती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं उसका पति उसकी हत्या ना कर दे। इस कारण से अब वो पति के साथ नहीं रहना चाहती है और पति को इस पति सेपरेशन के आधार पर डिवोर्स मांग रहा था। तो कोर्ट ने कहा कि पति को सेपरेशन के आधार पर यह फायदा नहीं दिया जा सकता, उसे डिवोर्स नहीं दिया जा सकता। जजमेंट आता है उड़ीसा हाईकोर्ट की तरफ से और इस तरह के जजमेंट से स्पष्ट हो जाता है कि पति ने ही पत्नी का उत्पीड़न किया है और पत्नी मजबूरी बस पति का परित्याग करके अलग रह रही है। तो क्योंकि पत्नी के पास ही यहाँ पर सारे वो सबूत हैं जिससे पति को दोषी ठहराया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब पति को सभी केसेस में दोषी माना जा सकता है और ऐसी स्थिति में उत्पीड़न के मामले में पति को सजा हो सकती है और उसके साथ साथ उसके परिवार के लोग जिसमें सम्मिलित हों उनको भी सजा हो सकती है। और पत्नी ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस मांग सकती है, रेंट का पैसा मांग सकती है, अन्य अनुतोष की डिमांड कर सकती है और साथ में एलिमनी लेकर इस मामले में डिवोर्स भी पति से ले सकती है। तो ये सारे अनुतोष पत्नी को मिल सकते हैं जिस तरीके से पत्नी ने अपने सबूत रखे और पति के पास में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। पत्नी के द्वारा दिए गए सबूतों को झूठा साबित भी नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में पत्नी के द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों के आधार पर पति ही दोषी माना गया। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर आप भी अपनी पत्नी के साथ उत्पीड़न करते हैं तो आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी बड़ी मुसीबत में डाल रहे हैं। नमस्कार।